हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसकी रिकमेंडेशन भी काफी ज्यादा आ रही थी, तो देख लेते हैं। इंडिया वुड गिव पाकिस्तान मोर मनी देन IMF इंडिया फाइनेंशियल एड टू पाकिस्तान, आगे क्वेश्चन मार्क। इंडिया का तो अपना ही रिजर्व तकरीबन 600 के 700 बिलियन डॉलर है और हमारा मुश्किल से 5 अरब डॉलर है। टोटल आप कह लें कि वो और कभी इनके हालात अगर अच्छे होते ना आपस में, तो मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान ने अगर इनसे अगर बोरो करना हो ना, तो इतनी सख्त शराइत पे ना होगा जो कंडीशंस वगैरह होती। IMF की कंडीशन तो बहुत टफ होती है, उससे तो बंदा निकल ही नहीं सकता। अब वो मजीद होती जा रही है, जैसे जैसे आप उनके पास जा रहे हैं वो मजीद टफ होती जा रही है। तो देख लेते हैं बाकी क्या डिटेल्स हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह, अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी आईक्यू। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने एक फ्रेश लोन, ऑल टुगेदर फ्रेश $7 बिलियन का लोन ये अप्रूव करवा लिया है फ्रॉम IMF। इसका $1 बिलियन इनको इमीडिएटली मिल जाएगा, बाकी का अमाउंट आराम से पाकिस्तान को मिलता रहेगा। मैं वैसे ये बता दूं, जब से इमरान खान को हटाया गया है पाकिस्तान से, जो भी इनके लोन्स का इशू था फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम IMF, इसमें पाकिस्तान कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा। लगातार पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में डाला जा रहा है। नाउ ये सब देखकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कड़ी शर्तों के साथ, जी हाँ, जो अभी शर्तें हैं इस लोन की, ये मैं आपको बताऊंगा। आई डोंट थिंक कोई भी देश जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसके लोग काफी हद तक अवेयर है, पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी शर्तों के साथ कोई लोन एक्सेप्ट करेंगे। बट अगेन उस पर भी हम आएंगे। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि IMF से जिन शर्तों के अंडर पाकिस्तान ने लोन लिया है $7 बिलियन का, अगर भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस होते, अगर ये टेररिज्म की पॉलिसी ना फॉलो करते, इंडिया वुड हैव गिवन अ बिगर लोन। इंडिया इससे भी बड़ा लोन देता पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान जो आज के समय बन चुका है ऐसा ना बना होता। ना मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो उन्होंने बात कही है ये ऐसा नहीं है कि बस फ्लो में बोल दिया, इसके पीछे जेन्युइन फैक्ट्स है। राजनाथ सिंह जी ने अपनी यहाँ पे स्पीच में ये भी कहा है कि इंडिया ने ऑलरेडी, आप अगर देखो तो जम्मू कश्मीर के लिए, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए हमने $10 बिलियन से ऊपर का पैकेज अलग से रख दिया है, स्पेशल पैकेज ओनली फॉर जम्मू कश्मीर। ये स्टार्ट हुआ था वैसे 2015 के आसपास, PM मोदी ने उस वक्त स्टार्ट किया था, और यह पैकेज बढ़कर 90,000 करोड़ इंडियन रुपीज से ऊपर पहुंच चुका है, विच इज इक्विवेलेंट टू मोर देन $10 बिलियन। तो जितना पाकिस्तान IMF से मुश्किल से मांग रहा है, उससे बहुत ज्यादा इंडिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट के लिए खर्च रहा है। इसका अंदाज आप किसी बात से लगा सकते हैं, जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। रियली अप्रिशिएटेड। जो बात है अप्रिशिएट करने की वो है। मैंने तो कहा कि है मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर हमसे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे। आप हमारे पड़ोसी मुल्क हो, और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। बिल्कुल ऐसे ही। यानी हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते। और आप अगर रिसेंट टाइम्स में देखो तो इंडिया ने मालदीव्स जैसे देश को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, $2 बिलियन से ऊपर का रिस्पाइट दिया है लोन्स के रूप में। इनकी इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने की कोशिश करी है। तो इंडिया इज वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग दिस। और ये मैं वही कहूंगा, पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे जा रहा है। अभी भी IMF से ये आप कह लीजिए बहुत ज्यादा मुश्किल लोन्स लेकर, और फिर घूम फिर के हम सब जानते हैं ये पैसा, बहुत सारा पैसा जो है ये पाकिस्तान की मिलिट्री खा जाएगी, करप्शन होगा लार्ज स्केल पर, फिर पैसा इनका जो टेररिस्ट संगठन है वहां पर ही बांटा जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये पैसा नहीं मिलने वाला, इवन दो जो कंडीशंस हैं इस अमाउंट की, इस लोन की, बहुत ज्यादा खराब है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, टर्किश मीडिया ने भी इस पे आर्टिकल पब्लिश किया है। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को एक लाइफलाइन दे दी है, मगर कंडीशंस चुभेंगी। नाउ कंडीशंस क्या है? पहले तो देखो, IMF ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की सरकार का जो खर्चा है ये कम करना चाहते हैं। ठीक है, ये होना भी चाहिए, कम करना है। तो यूजुअली इस केस में सबसे पहले फोकस होता है डिफेंस बजट पर, बट नहीं, पाकिस्तान के केस में डिफेंस बजट को छुआ नहीं गया।
प्राइमरली सबसे पहले तो पाकिस्तान को यह कहा गया है कि अपने देश में जो सिविलियन गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स, ये कट कर दो, 6 मंत्रालयों को डिसॉल्व कर दो, सरकार बेसिकली छोटी कर दो, सरकार का खर्चा जहां हो सके तुम पैसा बचा सकते हो, ये पैसा बचाना स्टार्ट कर दो। इसका भी रीजन क्या है? आईएमएफ क्यों पाकिस्तान की सरकार को कॉन्स्टेंटली ये कह रहा है कि खर्चा कम करो, खर्चा कम करो? ये भी वैसे मैं आपको बताता हूं, बट आप सोच कर देखिए, 1.5 लाख गवर्नमेंट पोस्ट पाकिस्तान में भी, इंडिया की तरह, इंडिया में तो मैं कहूंगा आज के समय प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी काफी अट्रैक्टिव हो गई है। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर इतना आप कह लीजिए उभर नहीं पाया, वहां पे कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है, फार्मा इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान कुछ खास एक्सपोर्ट करता नहीं है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंडेंस है वो और भी ज्यादा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये बस शुरुआत है। आप देखोगे आने वाले समय में पाकिस्तान में बड़े स्केल पर जो इनकी सरकारी कंपनियां हैं ये बेची जाएंगी, जो भी वहां पे सरकारी नौकरियां हैं वो उड़ जाएंगी। सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वहां पर भी सिविलियन जॉब्स कट कर दी जाएंगी। ऑब्वियसली इंश्योर किया जाएगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री को ज्यादा कुछ यहाँ पर कट ना फेस करना पड़े, वहां पर सैलरीज ना कट हो। बट इवन आफ्टर ऑल दिस पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, इनकी इकोनॉमी बच नहीं पाएगी। मैं आपको समझाता हूँ रीजन क्या है। अभी जो पाकिस्तान को लोन मिला है ना, इससे इनकी कोई इंडस्ट्री खड़ी नहीं होगी। पाकिस्तान लिटरली बाकी जो इन्होंने और लोन उठा रखे हैं इनसेन इंटरेस्ट रेट्स पर, ऑनेस्टली मैं यहाँ पर ये बोलूंगा, कई लोग पाकिस्तान के कंप्लेन करते हैं खुद की गवर्नमेंट के बारे में, करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। उस केस में आई एग्री विद पाकिस्तानी पीपल, जो इनकी डील्स होती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान की सरकार पैसा उठाती है, इट्स वियर्ड। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एससीबी लंदन से पाकिस्तान की सरकार ने $600 मिलियन का लोन लिया था। जी हाँ, पाकिस्तान को लोन सिर्फ आईएमएफ से नहीं मिल रहा, इनको जहां कोई दिखता है, कोई अमीर, कोई भी अमीर आदमी कहीं पे दिख गया, चाइना दिख गया, यूके सऊदी दिख गया, उसी वक्त लोन ले सकते हैं। तो $600 मिलियन जो है इसका लोन पाकिस्तान ने सिक्योर किया है एससीबी लंदन से। ना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आप देखिए 11% है, मेकिंग द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में इतने हाई इंटरेस्ट रेट का लोन आज तक नहीं उठाया। नाउ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूजुअली इतना हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता नहीं है, बट पाकिस्तान के केस में उन्होंने शर्त ये रखी है। बट पाकिस्तान की सरकार के पास ऑप्शन थी लोन ना लेते, बट सडनली इन्होंने फिर भी ये लोन उठाया है। और अब आईएमएफ का लोन, हालांकि आईएमएफ के जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम होते हैं, आई मीन ये डिस्क्लोज करते नहीं है कि अभी इंटरेस्ट रेट कितना है, पर 5% से भी कम का होता है, तो इतना ही चुभेगा नहीं। बट ये पैसा जो है बाकी जो लोन्स हैं उनको चुकाना नहीं लगेगा। सो ओवरऑल ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहा है, और इन दी एंड पाकिस्तान के लोग यहाँ पर भुगतेंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये अभी भी भुगत रहे हैं, समझे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बस अब गिरने वाली है, कभी भी कुछ बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, वेल नहीं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ यूएस वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट है, ये लोग पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हैं अभी भी। मैं हंसता हूँ, कई पाकिस्तानी मैं देखता हूँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि यूएस डॉलर कमजोर हो रहा है, यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी नहीं रहेगी, पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं। जबकि इसका सबसे बड़ा लॉस पाकिस्तान को ही होगा जिस दिन यूएस के हाथ ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसकी पावर नहीं रहेगी। पाकिस्तान को उस केस में चाइना नहीं बचा पाएगा, चाइना भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाएगा। सो एनीवे अभी ये डेवलपमेंट हुई है, इससे रिलेटेड और न्यूज सामने आती है। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस लेटर। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। मतलब कि आज मतलब सिस्टम ये चल रहा है इधर पाकिस्तान में कि हम ना जो लोन लेते हैं ना, वो लोन की पेमेंट के लिए लेते हैं। मतलब हमने जो 8-10 लोन पहले लिए हुए ना, अब उसका जो वो मैच्योरिटी टाइम आता है ना, अब उसके लिए पैसे नहीं होते। अब वो क्या करते हैं, हम फिर दोबारा एक और लोन लेते हैं ताकि उसकी पेमेंट करें। अभी तक जब से पाकिस्तान बना है तो अभी तक 24 बार जो है ये और ये मेरा ख्याल है कि शायद हम ये सेकंड या थर्ड कंट्री होगा जो इतनी दफा चला गया। सेकंड कंट्री आई थिंक जो 24-25 बार जो है IMF, और जब जितनी बार हम जाते जा रहे हैं अब उनकी शराइ जो है वो मजीद सख्त होती जा रही है। अभी आप देखें कि रिसेंटली कुछ ईयर मतलब 5-6 सालों में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होगी, मतलब डबल से भी ज्यादा। गैस भी हो गया, पेट्रोल है। अब देखिए डॉलर का रेट कहाँ चला गया। तो मतलब कि अच्छा लोगों से तो पूछा ही नहीं ना जाता, वहां क्या करे, वहां तो बेबस है इनके सामने ना, लोगों से तो पूछा नहीं जाता, ना मशवरा किया जाता, खुद ही ये उन्होंने ना एक अच्छा पॉइंट किया कि जो वेल एजुकेटेड या जो समझ रखता है ना वो इन शराइत पे कर्जा नहीं लेता। तो मतलब ये इनको कोई परवाह नहीं, ये मतलब ये सोचते हैं कि यार ये अपनी कमीशन मतलब जेब में डालें और लेट देम टू मतलब बेयर।
मैं तो ये मतलब सोचती आम हूँ public। कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। इसको बोलते हैं ये एक विशियस साइकिल होता है जो एक चल पड़ा है, और ये नेवर एंडिंग साइकिल है ना, यार ये असल कभी में ना खत्म नहीं ये ना होने नहीं वाला। रुकने वाला है। असल में इनकी मतलब हमारी किस्मत भी बड़ी अच्छी होती है, कहीं ना कहीं से हमें फिर भी पेमेंट मिल जाती है। वही मैं कहती हूँ, मैं सोचती हूँ हमने देखा है, अब आगे हमारे बच्चे देखेंगे क्या, ये हमारी ऐसे- नस्लें इसी चीज में देखेंगे। फंसते जाएंगे, फंसते मैं जाएंगे। मुझे ये खुद थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है कि वर्ल्ड बैंक या IMF जो भी है, जो लोन वगैरह देते हैं, एशियन बैंक भी है, तो मतलब वो क्या देखते होंगे, मतलब ये इस कंट्री के एक्सपोर्ट भी नहीं है, हाँ। ये कैसे पेमेंट करेंगे? वो देखे ना, अब जो ये नए से नए इतने बड़े बड़े जो है टैक्स लग रहे हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल, मतलब उसके अलावा और गवर्नमेंट के चीजों पास ये ऊपर- 3-4 चीजें रह गई, यही या आ रहे हैं। पेट्रोल है, वो इलेक्ट्रिसिटी और इसी से उन्होंने पैसे इस पूरे तरह ही करने है। हैं, हाँ जी, तो बट- वो फिर वो आई में कहता है ना जी टैक्स लगाएं, टैक्स लगा के हमें दें पैसा, जैसे मर्जी दें। तब भी वो तो आप देना देखिए कि पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट इंडिया और पाकिस्तान में ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इधर तो 60-70 रुपए तक चला गया। सारा दुनिया की- burden आम दुनिया लोगों पे की ही आता है महंगी ना। तरीन बिजली बिजली पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों को मिल रही है। बहुत ऐसे- ज्यादा सैड है ये तो। वैसे तो हमें इन सिचुएशंस का आइडिया तो पहले भी है, लेकिन ये कि ये नहीं, रिसेंट अब अपडेट्स थी, ज्यादा अब वर्ष हो ज्यादा गया। वर्ष हो गया पहले और- इतना कभी फील नहीं हुआ हाँ, था। और ये रिसेंट अपडेट्स थी, और वो जो उन्होंने एक इंडिया के कोई मंत्री हैं जो भी थे, हाँ। उनकी जो है कन्वर्सेशन सारी दिखाई है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ जो है आप लोग अच्छी बना के रखते तो हम इससे ज्यादा जो है वो लोन दे सकते थे। तो उनकी बातें भी जो है वो भी बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह। लेकिन ये मुझे तो ये बहुत ज्यादा सैड लगी वीडियो, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ कि कब तक इस तरह से चलता रहेगा। हमें इसका सोल्यूशन नहीं पता, नहीं पता, हाँ। बट ये है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.